अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रीमुलेट एंड टैबलेट। ये नॉर्थरिस्ट्रोन, तो ये नॉर्थरिस्ट्रोन इसमें पाया जाता है। ये एक हार्मोनल मेडिसिन है। ये यूज़ होती है फीमेल्स में। फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ये डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए ये टैबलेट आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। इसमें जो बेसिक इंडिकेशंस हैं वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका डिसफंक्शनल ब्लीडिंग, या तो आपकी ब्लीडिंग नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो रही हो, या पीरियड्स की आपकी पीरियड्स जब स्टॉप हो जाते हैं उस 7 डेज़ के बाद जो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, तो आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ज़्यादा हो रही होती है ब्लीडिंग, बार बार पीरियड्स हो रहे हों, तो डॉक्टर आपको इस कंडीशन में ये 21 डेज़ रेकमेंड करते हैं। यानी कि आपने 21 डेज़ इसको यूज़ करना है इस कंडीशन में, तो आपकी ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाएगी और आपका डिसफंक्शनल हार्मोन्स का होना, यानी कि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, उस कंडीशन में ये आपको हेल्प आउट करेगी। इससे क्या होता है कि जो हार्मोन सिक्रीट करती है बॉडी में और ब्लीडिंग रोक देती है, ठीक है, ये ब्लीडिंग हमारी रोक देती है और जो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसे नॉर्मल कर देगी। फिर जब आप इसको प्रीमुलेट एन को ड्रॉप करते हैं, फिर से ब्लीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, या आपके हार्मोन्स की ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है और उसको ब्लीडिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। ब्लीडिंग को नॉर्मल डेज में हो जाती है ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स के। तो ये आपको 3 मंथ्स यूज़ करनी पड़ेगी। 3 मंथ आपको डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, यानी कि 3 मंथ्स आप जब इसको स्टॉप करेंगे फिर से वही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपको 3 मंथ्स इसको रेगुलेटरी लेते रहेंगे तो आपके हार्मोन रेगुलेट हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। विदिन 3 डेज स्लोली आपके रिकवर हो जाएंगे। तो इस तरह बॉडी में जो स्लोली रेगुलेट हो जाएगी, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनोरिया, यानी कि एमिनोरिया मीन जिन गर्ल्स को 15 इयर्स की एज के बाद पीरियड्स नहीं होते उसको एमिनोरिया कहते हैं। उनको डॉक्टर ये कोर्स करवाती हैं, मतलब प्रीमुलेट एन का कोर्स करवाती हैं। फिर जब ख़ास टाइम के लिए ये मेडिसिन बॉडी में जाती है तो विथड्रा करती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो गर्ल होगी, गर्ल्स में 15 इयर्स के बाद उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो एज कम हो या आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हो, सेकेंडरी एज में डॉक्टर यूज़ करवाते हैं इसको। आपके पीरियड्स ना आ रहे हो, आपके इन नॉर्मल हार्मोन्स की क्वांटिटी होती हो, हार्मोन्स की क्वांटिटी कम हो जाए, या ऐसी किसी भी वजह से ये आपको मेडिसिन डॉक्टर रेकमेंड करवाते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो आपके यूरेट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। यूरेट्रस की लाइनिंग जब थिक हो जाएगी तो आपकी प्रेगनेंसी में इश्यूज आएंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये प्रीमुलेट एन डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर रेकमेंड करेंगे। तो आपकी प्रेगनेंसी में इश्यूज़ के लिए भी ये टैबलेट आपको रेकमेंड की जाएगी, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो बात की जाए इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, ये आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो आपके हार्मोनल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जो औरतें हज या उम्रा पर जाने के लिए अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी कि अपने पीरियड्स को 21 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए, या 15 डेज़ के लिए, 14 डेज़ के लिए स्टॉप करना चाहती हैं, या ब्लीडिंग मतलब उस दौरान ब्लीडिंग ना हो रही हो, तो ये आप उस कंडीशन में भी ये प्रीमुलेट एन यूज़ कर सकते हैं। तो ये टैबलेट आप 2 टैबलेट ट्वाइस डे और ट्वाइस मॉर्निंग और ट्वाइस इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आपको यूज़ नहीं करवाई जाएगी। तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ये मेडिसिन मत यूज़ करें।
वरना इसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा ये आपकी सेहत पर असर करेगी, आपकी सेहत को डाउन करेगी और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करेगी। थैंक यू।